इस वीडियो में बात करने वाले हैं जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। इसमें पैसा बनाया जा सकता है क्योंकि यह दोनों मर्जर होने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, बीच बीच में मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच विलय की घोषणा 1 या 2 दिन की जाएगी और पुनीत गोयनका की अगुवाई वाली कंपनी के बोर्ड ने सौदे को हरी झंडी दिखा दी है। 90 दिवसीय विशिष्टता अवधि मंगलवार को समाप्त हो गई, लेकिन कंपनियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्या वे इसे आगे बढ़ाएंगे। समझौते की शर्तों के मुताबिक विलय वाली इकाई में सोनी की 50.8% हिस्सेदारी होगी, जबकि घरेलू शेयरधारकों की हिस्सेदारी 47% से अधिक होगी। जी प्रोमोटर्स परिवार शुरू में 2.2% हिस्सेदारी रखने के लिए तैयार है, जो बढ़कर 3.99% हो जाएगा। बाजार मूल्य शेयर पर खरीदने सहित शर्तों के अधिकारी परिवर्तन परिवार के लिए विलय की गई इकाई में हिस्सेदारी 20% तक बढ़ाने की प्रावधान होगा। संयुक्त इकाई की बाजार में हिस्सेदारी 27% है, जो सबसे बड़ी है। इसके बाद 24% के साथ स्टार्स है और ओवर द टॉप यानी OTT सेगमेंट में मर्ज की गई इकाई की व्यूअरशिप हिस्सेदारी 13 से 15% होगी। यह सौदा जी के सबसे बड़े शेयरधारक US आधारित निवेश प्रबंधक इन्वेस्को से एक चुनौती को दूर करने का भी काम करता है, जो दिसंबर से जी के प्रमोटर्स और MD पुनीत गोयनका को हटाने की मांग कर रहा है। विलय प्रमोटर्स परिवार द्वारा शेयरधारकों, प्रॉक्सी सलाहकार फार्मों और इन्वेस्को के प्रमोटर्स और कुछ निवेशकों द्वारा कारपोरेट कुशासन के आरोपों के बीच बढ़ते असंतोष के खिलाफ नियंत्रण बनाए रखने का एक प्रयास है। विलय की घोषणा के बाद भी निवेशकों ने गोयनका को कंपनी के बोर्ड से हटाने का प्रयास किया है। गोयनका को हटाने के लिए इन्वेस्को को EGM आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का फैसला करने के बाद यह मामला अब एक अपील पर बॉम्बे हाई कोर्ट में है। जी का सोनी के साथ विलय इसके हितधारकों की अधिकांश चिंताओं को दूर करता है। मुख्य प्रमोटर सोनी होगा और बोर्ड कारपोरेट प्रशासन और प्रदर्शन के मामले में मजबूत होगा। एडलवाइस ने एक रिपोर्ट में कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि सोनी के पास अधिकांश निवेशकों को नियुक्त करने का अधिकार होगा। एडलवाइस ने कहा कि विलय सामग्री और OTT में बाहरी तालमेल बिठा सकता है। एलारा कैपिटल का अनुमान है कि विलय की गई इकाई का मूल्यांकन टीवी कारोबार का 81,400 करोड़ रुपए और समेकित डिजिटल व्यवसाय के लिए 9,100 करोड़ रुपए। सोनी एक साथ विज्ञापन राजस्व बाजार का 22% हिस्सा है। जी सोनी अपने विशाल आकार 45% विज्ञापन बाजार हिस्सेदारी को देखते हुए अपूर्ण हो सकता है और माध्यम से लंबी अवधि में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। एलारा कैपिटल के कारण दुराई ने कहा, अब दृश्य जी शेयरधारकों के पास जाता है जिन्हें विलय का मतदान करना होगा। स्टेक होल्डर एम्पावरमेंट सर्विसेज के प्रबंध निदेशक JN गुप्ता ने कहा कि इन्वेस्को को शेयरधारकों के साथ अपने सुचारू संचालन के लिए विलय का समर्थन करना चाहिए। इस मर्जर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताएं। या आपको डिसाइड करना होगा इसमें पैसा लगाना चाहिए या निकाल लेना चाहिए।